नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है 3 फरवरी 2022 और यहाँ पे 4 फरवरी 2022 वीकेंड फ्राइडे के लिए बैंक निफ्टी का ऑप्शन एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। कल वीकेंड के दिन कौन सा कॉल और पुट लेना चाहिए, इसकी पूरी एनालिसिस करेंगे। इंडेक्स को कहाँ पे शॉर्ट करना चाहिए, कहाँ पे लॉन्ग करना चाहिए, सारी डिटेल ऑप्शन चेन के साथ हम लोग देखेंगे। लेकिन सबसे पहले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए लाइव मार्केट में कॉल के लिए। और अगर मेरे इस यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे मेरे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगी सबसे पहले। तो बैंक निफ्टी में मैंने कल आपको बोला था कि आपको यहाँ पे गिरावट आज मिलेगी और ये पक्का मिल गया, कंप्लीट हो गया। मैंने कल भी बोला था कि भाई यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस फेस होगा, इसमें नो डोंट वरी, आपको नीचे आना ही पड़ेगा, इसमें आपको प्रॉफिट बुकिंग करना ही होगा। 38,860 का लो इसने लगा दिया और मेरा भी 38,800 का ही व्यू था। आपको याद है मैंने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप लोगों को सारे एनालिसिस करके दिखाया था कि किस जगह से गिरेगा तो कहां तक हम लोग आ सकते हैं। इस बात की पूरी संभावना मैंने कल आप लोगों को जता दिया था कि कहां पर शॉर्ट बने। देखिए ये 15 मिनट के चार्ट पे कल मैंने आप लोगों को टोटल एनालिसिस करके दिखाया था कि इसके नीचे 39,200 के नीचे अगर हम निकलते हैं तो हमें शॉर्ट करना पड़ेगा 39,000 टारगेट के लिए और 38,800 के टारगेट के लिए। ये मैंने साफ सुथरा आपको बोला था और आज का लो आप देखते हैं तो आराम से 38,860 के आसपास में लो लगा दिया इसने। तो काम तो इधर का फिनिश हो गया। तो क्या कल भी ये गिरावट बना रह सकता है या नहीं रह सकता है, इस बात की एनालिसिस करते हैं। तो देखिए अभी यहाँ पे बैंक निफ्टी ने पूरा का पूरा सपोर्ट ले लिया है। अब ये जो दो चीज़ें हैं यहाँ पे हमें ये समझना पड़ेगा, ये पहले रेजिस्टेंस जोन हुआ करता था 38,800 वाला, अभी उसी जगह का इसने लास्ट टाइम में सपोर्ट बना के ऊपर की साइड में गया और अब उसी के पास में, यानी एक बात तो ये तय है कि जब तक हम 38,800 के ऊपर हैं तब तक हमें गिरना नहीं है। 38,800 के ऊपर, यानी कि अगर आपको शॉर्ट का पोजीशन बनाना है, आपको अगर सेल का पोजीशन बनाना है बैंक निफ्टी में, तो आपको 38,800 के नीचे शॉर्ट करना पड़ेगा। 38,800 के नीचे, है ना, ये दो एरिया के नीचे आपको शॉर्ट बनाना पड़ेगा। आप यहाँ से देखिए तो ये ध्यान से, तो आपको एक राउंडिंग टॉप पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा होगा, ये है ना, इस तरह से राउंडिंग टॉप पैटर्न बना के ये आया हुआ है। अगर ये राउंडिंग टॉप पैटर्न है तो इसके लेवल को नीचे ब्रेक करेगा 38,800 को, तो हम सेल करेंगे और नीचे आपको टारगेट जो मिलेगा, ये जो गैप है इस गैप को ये फील कर लेगा और ये गैप कितने का आ रहा है तो इसका टारगेट बन जाएगा 38,700 से लेके 38,600 तक का टारगेट। और फिर गैप फिल करने के लिए इसको 38,500 तक आना पड़ेगा, यानी कि 300 पॉइंट की आपको रैली मिल सकता है सेल साइड में अगर ये 38,800 के नीचे सस्टेन कर गया। तब 15-20 मिनट अगर सस्टेन कर गया या फ्लक्चुएशन के साथ ही नीचे अगर सीधे तोड़ दिया तो आपको ये 38,500 तक आता हुआ दिख सकता है। इस हिसाब से आप यहाँ से पुट ऑप्शन को अगर बाय करना चाहें तो जरूर पुट ऑप्शन बाय करें। 38,800 के स्ट्राइक प्राइस का भी बाय करके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो चीजें तो यहाँ पे आपको सेल साइड क्लियर दिख गया। अगर ये यहाँ नहीं गया और जिस तरह से यहाँ से ये बाउंस करके ऊपर चला गया था, तो चांसेस ये बन रहे हैं कि इस तरह से जब ये ऊपर से राउंडिंग टॉप बनाते हुए आ रहा है तो यहाँ पर बॉल गिरने के बाद बॉल जंप भी हो जाना चाहिए। चांसेस बनते हैं ना, बॉल जंप कर सकता है। तो अगर ये बॉल जंप करता है तो हमें किसके ऊपर जाना पड़ेगा, हमें किसके ऊपर बाय करने की कोशिश करना पड़ेगा। तो अभी देखिए अगर हमें करने का भी, लेने का भी मन है, अगर हम बाय साइड भी जाना चाहते हैं तो हमें बाय थोड़ा रिस्क लेके करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर एक जोन बनता है और इस जोन का प्राइस अगर हम पकड़ के चलते हैं तो 38,975 950 के आसपास में आता है। तो अगर आपको बाइंग करने का मूड है तो आपको 38,000, अगर आपको बाय करने का मूड है तो 38,950 के ऊपर बाय करें। मेरे ख्याल से 38,975 भी आपके लिए एक बाइंग रेंज बन सकता है। जब आप इसके ऊपर निकलेगा तो आप ज़रूर यहाँ पे एक बाय का पोजीशन बना सकते हैं। पहला टारगेट ही आपका 39,000 वाला जो छोटा सा टारगेट है वो आपको मिल जाएगा। तो 39,000 के ऊपर क्लोजिंग करने दीजिएगा। जब इसके ऊपर क्लोज कर जाएगा तो यहाँ से एक बड़ी रैली बन सकता है जो आपको ये 39,200, यानी कि बॉल जब इस तरह से गिरा है तो यहाँ से बाउंस करके ये 39,200 तक जा सकता है। तो हम 38,950 से 38,975 के ऊपर खरीदेंगे। क्वांटिटी अगर ऐड करना होगा तो 39,000 के ऊपर हम क्वांटिटी और ऐड भी कर सकते हैं। टारगेट हमारे लिए खुल सकता है 39,200 का, फर्स्ट टारगेट 39,200 का, और ऊपर के टारगेट 39,400 तक जाने की कैपेसिटी इसको बना के दे सकता है। अगर यहाँ से शॉर्ट कवरिंग आ गया तो आप इस हिसाब से कॉल ऑप्शन को अगर बाय करना चाहें तो ज़रूर कॉल ऑप्शन बाय करें। और स्ट्राइक प्राइस कितने का रहेगा स्ट्राइक, तो आप कॉल लेके चल सकते हैं। 39,000 का भी ले सकते हैं 39,000 का, और 39,200 का भी कॉल ऑप्शन आप बाय करके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो देखिए ओवरऑल मैंने आपको भी
चार्ट के हिसाब से सिनेरियो समझा दिया, डेटा के हिसाब से सिनेरियो यहाँ पे समझा दिया कि डेटा क्या बनता हुआ, चार्ट क्या बनता हुआ दिख रहा है, कहाँ कहाँ तक बैंक निफ्टी आ सकता है। तो उम्मीद है ये तो समझ में आ गया होगा। लेकिन ऑप्शन चेन, चूंकि आज एक्सपायरी खत्म हुआ है तो अब नेक्स्ट वीक का जो एक्सपायरी बन रहा है तो ऑप्शन चेन वहाँ पे क्या मूवमेंट कर रहा है इसको भी समझ लेते हैं। तो चलिए जरा ऑप्शन चेन के डेटा को समझते हैं। अब देखिए ये ऑप्शन चेन है आपके सामने में, लेकिन ये ऑप्शन चेन अभी हमारे किसी काम का नहीं, क्योंकि एक्सपायरी तो हो गया। तो हम 10 तारीख को अब एक्सपायरी का लगाएंगे। अब देखिए 10 तारीख का एक्सपायरी जैसे ही लगाया तो आप देख पा रहे कि पुट कॉल रेशियो बहुत ही कंफर्ट है, 0.7155। यहाँ पे पुट कॉल रेशियो आपको बाय ऑन डिप वाला है और हम क्लोजिंग कर रहे हैं 39,000 के आसपास में, हम 39,000 के आसपास में क्लोज कर रहे हैं। इसलिए मैंने आपको बोला 39,000 के ऊपर माने आपको लेने की कोशिश करना होगा। तो 39,000 के ऊपर जाने के बाद जैसे कि मैंने आपको कहा था कि वहाँ पे हम क्वांटिटी ऐड कर लेंगे। तो देखिए क्लोजिंग अभी उसी के पास है, यानी मैंने आपको पूरे सिनेरियो समझा दी कि अगर ये नीचे है, यहाँ पर अगर आता है तो अगर ये बाउंस करता है तो आपको सबसे पहले 39,000 वाला लेवल जो कि वहीं पर से बाउंस करके ऊपर गया है, लेकिन हमें क्वांटिटी ऐड करना है, यानी कि फ्रेश पोजीशन आप 39,050, 25 इसके ऊपर जब ये सस्टेन करना स्टार्ट करेगा देन आप यहाँ पे क्वांटिटी ऐड भी कर सकते हैं बैंक निफ्टी का। तो फिलहाल देखिए अभी हमारे पास जो क्लोजिंग है वो 39,000 के आसपास में कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एट द मनी हम 39,000 के आसपास में ही बैठे हैं। तो 39,000 के आसपास अगर चलते हैं तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, रेजिस्टेंस और सपोर्ट का मुकाबला ये आ गया। अब देखिए रेजिस्टेंस हम पहले सबसे पहले देखेंगे 39,100 पे, तो यहाँ पे 2,09,675 कॉल राइटर है, पुट में 1,67,025 है, यानी कि बड़ा रेजिस्टेंस आपको मिल सकता है 39,100 से ही स्टार्ट हो गया। बैंक निफ्टी में मुश्किल थोड़ा सा दिख रहा है। 39,200 की बात करते हैं तो यहाँ पे हम 4,73,375 कॉल राइटर है। अब पुट राइटर की बात करते हैं तो 2,81,000, उसमें भी ये पुट राइटर नहीं है बल्कि पुट बायर है। एक्चुअली ये लोग थोड़ा सा डरा हुआ है, नीचे के लेवल को देखने की कोशिश कर रहा है। 39,200 हमारा एक और तगड़ा रेजिस्टेंस आ गया। 39,300 का मुकाबला देखते हैं तो 4,22,525 है कॉल में ओपन स्टेज। अब पुट में 2,44,000, तो ये लीजिए 39,300 भी रेजिस्टेंस हो गया। क्योंकि आज हम 39,400 के आसपास से ही गिरे तो मैं फिलहाल अभी यही इसी का एक रेजिस्टेंस लेके चलूंगा 39,400 का, जिसपे 2,84,600 हमारा कॉल में ओपन स्टेज है। अब पुट में मात्र 97,000 के आसपास में। तो 39,100, 39,000, 39,300 और 39,400 ये हेवी बड़ा रजिस्टेंस है। देखिए ये बड़ा तगड़ा रजिस्टेंस है। सबसे तगड़ा, उससे भी तगड़ा रजिस्टेंस है 39,500, यहाँ पे 9,97,000 है। अब पुट में 1,98,000, तो इसके पास तो हर हाल में शॉर्ट बनता है, लेकिन फिलहाल अभी ये लेवल भी ब्रेक होने में इसको दिक्कत आ सकता है। तब तक जब तक कि कोई शॉर्ट कवरिंग, तगड़ी शॉर्ट कवरिंग ना हो तब तक नहीं आ पाएगा। अब हम जरा सपोर्ट ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो हम 39,000 के पास में ही सस्टेन कर रहे हैं, तो अभी हम इसको मेक और ब्रेक लेवल मान के चलेंगे, इसलिए इसको छोड़ देंगे। हम 38,900 से स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे 1,54,475 हमारा पुट में ओपन स्टेज है, कॉल में 63,000 के आसपास में। तो पहला सपोर्ट एरिया हमारा 38,900 आ रहा है। दूसरा हम सपोर्ट 38,800 जिसके आसपास हम लोग आज पहुंचे थे, ये हमारा सपोर्ट है। ये तो चार्ट पे भी दिख रहा है और डेटा में भी 1,44,150 है, और इधर कॉल में देखते हैं तो 58,000 है। तो डेटा में भी दिखा रहा है और चार्ट पे भी दिखा रहा है 38,800 अच्छा सपोर्ट है। तीसरा 38,700 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 2,85,775 पुट में ओपन स्टेज है, कॉल में 22,000 के आसपास में। तो 38,700 भी हमारा सपोर्ट है। मैं 38,600 तक का एक सपोर्ट लेके चलूंगा, क्योंकि वहाँ पे एक गैप एरिया आ रहा है। तो 38,600 तक नहीं आना चाहिए। इन केस अगर आ जाता है तो यहाँ से तगड़ी बाइंग आएगी, जहाँ पे 73,525 फुट में ओपन स्टेज है, कॉल में मात्र 15,000 है, यानी कि ये यहाँ से एक तगड़ी बाउंस तक आने का चांस है 38,600 से। तो सपोर्ट हो जाएगा 38,600, 700, 800 और 900, और मेक और ब्रेक लेवल 39,000 के आसपास में, और रजिस्टेंस तो इधर ये वैलिड है ही। तो ये ओवरऑल डेटा है। डेटा ये बता रहा है कि हम 38,600 से बहुत तगड़ा सपोर्ट ले सकते हैं, और हम 39,500 के ऊपर अभी हम जा नहीं रहे हैं। कहीं ना कहीं इसी बीच में दरमियान में हम लोग 1000 पॉइंट में ट्रेड करते रहेंगे। अब चलते हैं दोस्तों चार्ट पे और गैप अप और गैप डाउन सिनेरियो को समझते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखें दोस्तों तो अभी भी MACD जो है निगेटिव है, यानी कि छोटे टाइम फ्रेम पर ये निगेटिव दिखा रहा है। अगर हम डेली के टाइम फ्रेम को करते हैं तो आप डेली के टाइम फ्रेम पर जरा समझ लीजिए कि क्लोजिंग हम 39,000 के आसपास में कर चुके हैं, तो वो ठीक इस सपोर्ट लाइन के ऊपर में, यानी अपने लोअर लेवल को जैसे ही ये ब्रेक करेगा आपको एक गिरावट बनना स्टार्ट हो जाएगा, और गिरावट सीधे लेके 38,500 तक लेके आज को आ सकता है। इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं दिख रही। लेकिन अगर ये गैप अप खुल गया तब क्या करेंगे? तो गैप अप मेरे लिए तो 39,500 वाला ही एरिया आता है, दूसरा तो कोई एरिया ही नहीं आता है। 39,500 अगर यहाँ पे डायरेक्ट गैप अप खुलता है तो आप ज़रूर प्रेम से इसको आप सेल का पोजीशन बना सकते हैं। नीचे के साइड में टारगेट खुल सकता है आपके लिए 38,900 से लेके
सॉरी 39,400 से लेके 39,400 से लेके 39,000 तक का आपको टारगेट नीचे में मिल सकता है, यानी कि 400 पॉइंट की रैली आपको यहाँ से देखने को बन सकता है। क्योंकि ऊपर के एरिया पर 39,500 पे हेवी राइटर है, तो यहाँ पे हमें सेल का पोजीशन ज़रूर बनाना चाहिए। टारगेट 39,400 से 39,000 तक बन सकता है। आप यहाँ से पुट ऑप्शन को लेने की कोशिश कर सकते हैं। पुट ऑप्शन आप एट द मनी का है, 39,500 का ही लेके चल सकते हैं। अगर गैप अप खुलता है तो इंडेक्स नीचे आएगा, तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अगर ये गैप अप नहीं खुल के गैप डाउन खुल जाता है, तो गैप डाउन मेरे ख्याल से अगर ये 38,500 पे खुलता है, जैसे 500 पॉइंट ऊपर है और 500 पॉइंट नीचे है, तो अगर ये गैप डाउन 500 पॉइंट नीचे खुल जाता है तो अच्छी बात है। 38,500 पे अगर खुल जाए तो बहुत ही तगड़ा सपोर्ट एरिया है 38,500। यहाँ से आपको बाउंस मिल सकता है। 2-3 रीज़न है। पहली बात कि हमारा पुट कॉल रेशियो भी अच्छा है, जो कि बाय ऑन डिप वाला हो सकता है। तो 38,500 के पास ओपन होने पर गैप डाउन में हम लोग बाय करेंगे। टारगेट ऊपर के साइड में आपको 38,800 से लेके 39,000 तक का टारगेट 39,000 तक मिल सकता है। आप यहाँ से फिर कॉल ऑप्शन को अगर बाय करना चाहें तो ज़रूर बाय कर सकते हैं। 38,500 से लेके 38,600 तक का कॉल ऑप्शन आप बाय करके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ओवरऑल ये सिनेरियो तो हो गया, लेकिन अब डेली के टाइम फ्रेम पे देखें तो MACD आपको पॉजिटिव दिखा रहा है। तो कहने का मतलब कि छोटे टाइम फ्रेम पे तो निगेटिव है, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम पर इसका अभी ऊपर के लेवल खुला हुआ है, ओपन है। जब तक कि हम 38,500 के पास में टिके हैं तब तक हम पॉजिटिव है, अदरवाइज उसके बाद फिर से गिरावट बढ़ सकता है। तो ये है दोस्तों बैंक निफ्टी का पूरा डिटेल एनालिसिस। अगर पसंद आया तो जरूर फीडबैक दें, और टेलीग्राम चैनल अगर नहीं ज्वाइन किया तो जरूर ज्वाइन करें लाइव मार्केट में कॉल के लिए। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।